कोटा की घटना है। एक बच्चा, बहुत बड़ी समझने की बात है, बेटा मेरे दर्शन करने आया, मैं वहीं था। दर्शन करते करते वो रो पड़ा। छात्रावास का बच्चा था। तो मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है, क्या बात, कोई परिवार में दुख है? बोले नहीं महाराज, कोई दुख नहीं। किसी ने डांट दिया? बोले नहीं महाराज, कोई नहीं डांटा। माँ बाप हैं? बोले हैं। सब उसने हर चीज में हाँ कहा। फिर मैंने कहा बेटा तकलीफ क्या है? ओहो, कभी आपने सुना नहीं होगा जो मैंने सुना। बोले परिवार वाले मुझे ज्यादा चाहते हैं, मम्मी बहुत चाहती है मुझे, बहुत चाहती है, इतना चाहती है, इतना चाहती है कि दिन में 10 बार फोन करती है। भोजन करेगी तो बेटा भोजन कर लिया कि नहीं, और बस रो पड़ेगी, बस रो पड़ेगी, इतना चाहती है वो। मैंने कहा तुम? बोले महाराज मैं भी मम्मी को बहुत चाहता हूं। देखना, माँ मुझे नहीं चाहती, मैं माँ को नहीं चाहती हूँ, ऐसा व्यक्ति मरे तो कुछ समझ में आ गई है। लेकिन माँ मुझे बहुत चाहती है और मैं माँ को बहुत चाहता हूँ, मेरे पापा मुझे बहुत चाहते हैं, मैं पापा को बहुत चाहता हूँ, मेरा परिवार सब मुझे पलक पावड़ बिछाए रहते, मुझे कुछ हो जाए पूरा परिवार रो पड़ता है। बहुत चाहते हैं महाराज हमारे लिए, कुछ भी समर्पित है हमारे लिए, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। बोले बेटा क्यों? बोले ये मां मुझे नहीं पढ़ने देगी, जब भी पढ़ने बैठता हूं वैसे मन को थोड़ा कंसंट्रेट करता हूं, एकदम उसी में माँ का फोन आ जाता है, माँ रो पड़ती है, 1 घंटे खराब हो जाता है। अब वही घूमता रहता है माँ का रोना, क्योंकि मैं भी माँ को बहुत चाहता हूँ। पापा का फोन आ जाता है, परिवार के फोन आ जाते हैं, मैं दिन भर पढ़ ही नहीं पाता, पढ़ ही नहीं पाता, मैं कुछ भी नहीं बन पाऊंगा। और मम्मी पापा हमेशा कहती है बेटा अकेला बेटा है, तू ही मेरी जन्नत है, तो ही मेरी ख्वाब हैं आप लोगों के, तुम ही मेरे ख्वाब हो, जो कुछ भी इच्छा है मैं तुम्हारी है, जो कुछ भी सब तेरी है, बस तेरे पर हमारे परिवार का सब कुछ टिका है। और मेरी इच्छा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस ऑफिसर देखना चाहती हूँ, आईएएस ऑफिसर। पापा ने भी यही कहा, माँ ने भी, सब यही, बस मेरे पर विश्वास है उनको, आईएएस ऑफिसर। और महाराज मम्मी पापा को मैं इतना चाहता हूं कि यदि उनकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा। और ये मम्मी पापा मुझे नहीं पढ़ने देंगे, इसलिए मेरा मन बन रहा है मैं सुसाइड कर लूं। यथार्थ घटना है, मैंने पहला केस देखा था, लड़ने भिड़ करके मरने वाले बहुत केस देखे, घाटा माटा लग जाए, कर्जा मर्जा हो जाए, बहुत केस देखे, फेल हो जाए या घर के परिवार के कुछ भी करे तो बहुत देखे। लेकिन ये पहला केस था, मैं भी स्तब्ध रहा। मैंने कहा इतने चाहे थे? हाँ महाराज, इसलिए मुझे मरना निश्चित है, मैं मरे बिना जिंदा रहना हमारा बेकार है महाराज, हम शांति से नहीं रह पाता हूं, क्योंकि मुझे एक ही चिंता रखी, मेरी माँ को दुख हो रहा है, एक ही मुझे टेंशन है कि माँ की इच्छा पूरी नहीं कर पाया तो, क्योंकि मैं माँ को बहुत चाहता हूं। मैंने कहा बेटा मरने से मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर थोड़ा कहना मान ले, आज मत मर, आगे विचार कर लेना। मैंने कहा देखो जिस दिन तुझे मरना हो मेरे आशीर्वाद लेके मरना, जैसे आज तू आ गया ना,
अब जिस दिन जाना तो आशीर्वाद लेके मरना, आशीर्वाद लेके मरेगा तो कम से कम कुछ अच्छी गति मिल जाएगी। हम मरने वालों को कभी रोकते नहीं जाते, क्योंकि रोकेंगे वो चोरी से मर जाएगा, इसलिए कहते बेटा मरना, अच्छी बात है। मैंने उनके परिवार को बुलाया और कहा, उनको जब समझाया, मैंने कहा आईएएस ऑफिसर बनाने का राग कहीं बेटे को हाथ से खो दिया तुमने। मान लो तुम्हारा बेटा मर गया, ये हालत है। इतना राग की और सामने वाले में राग, दोनों राग खतरनाक हो गए। समझाया उन्होंने, कहा मैंने कि बेटे को इतना राग मत करो, बेटे से इतनी अपेक्षाएं मत करो कि उसके कुवत से बाहर। क्षमता देखो, बेटों पे इतने ख्वाब मत ला दो। 90% बेटे टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में है, मम्मी पापा के कारण से। दिन पे भार डालते हैं, महत्वाकांक्षाएं थोपते हैं। अब बेटा मेरी इच्छा ये है, मैंने तुझे इसलिए जन्म दिया था, मैंने इसलिए सब किया है कि तू फलाना ऑफिसर बन। अब वो कहता मैं क्या करूं। आप इंटरव्यू लेना कोटा में कोचिंग पढ़ने वालों का, फिर मैंने सारी हॉस्टल के लोगों बच्चों से कोचिंग ली, मतलब इंटरव्यू लिया, तो हर व्यक्ति यही कहा मेरी मम्मी ने ये कह के भेजा है, मेरे पापा ने ये कह के भेजा है, इसलिए मैं कोचिंग कर रहा हूं। टेंशन टेंशन, पढ़ाई का टेंशन नहीं है। इतनी अपेक्षाएं मत करो, इतना राग मत करो कि उस राग में कीड़े पड़ जाएं। कहते हैं ना कि अधिक मीठे में इतना राग मत करो कि तुम एक दूसरे के बिना मर जाओ।